जवानी में बहुत पार्टी की है यार। अब हर चीज़ का एक टाइम होता है। इतना बड़ा सिक्स पैक आपने बनाया, इतने-इतने गांडे आप मुझे कह रहे हो जाके सुपड़े से लड़के को लड़ो फिर नीचे से। जहाँ मारा कोशिश की, वहीं लगा, वहीं से अंदर आया, एज इनसाइड एज एंड विकेट एंड रेस्ट एज यू से वाज हिस्ट्री। आपने दाढ़ी बना ली? तो वो दाढ़ी मैंने एक बार फोटो देखी थी, उसमें तो इतनी बड़ी-बड़ी दाढ़ी हो रही थी। हाँ, हाँ, नहीं वो काटी है यार, लुकिंग लाइक अ जंगली लग रहा था पूरा। नहीं सही है। अच्छा चलो शुरू कर लेते हैं, मैं आपको भी जाना होगा। थैंक यू सो मच वसीम भाई, बड़े दिनों के बाद हुई है मुलाकात। ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है और कहीं आना जाना हो नहीं रहा, तो ये क्या कर रहे हो आजकल आप? गुड टू टॉक टू यू आफ्टर लॉन्ग टाइम आकाश। आजकल यार वही कर रहे हैं जो सारी दुनिया कर रही है। आई थिंक मेरा ये 40वां दिन है लॉकडाउन में जो मैं घर हूँ। बट मैं अपनी ट्रेनिंग रखी हुई है मैंने। मैं सुबह रनिंग करने जाता हूँ 6 बजे। यहाँ कोई भी नहीं होता। स्पेशली रमजान में एवरीबडी रोजा रख के सो जाते हैं। वैसे ही कराची पूरा बंद है। एंड देन आई डू माई रन अबाउट एन आवर एंड हाफ, वॉक रन एवरी डे, नॉट अ डे ऑफ। देन आई कम बैक, प्ले विद माई लिटिल वन, शी इज 5 year old, तो वो सारा दिन भगाती रहती है, उसके साथ खेलते रहते हैं। एंड देन शाम को थोड़ी दोबारा वॉक पे जाता हूँ बीवी को लेके अपनी को। सो दिन ऐसे मेरा गुजरा। रूटीन मैंने वही रखी है। मैंने वो नहीं किया जो लोगों ने मोस्टली ने किया हमारे इंडिया पाकिस्तान में, कि सुबह 4 बजे सोते हैं फिर दोपहर 4 बजे उठते हैं। उससे आपकी हेल्थ भी एक खराब होती है और आई थिंक फिर आपको इवेंचुअली डिप्रेशन भी हो जाते हैं उस लाइफस्टाइल से। सो मैंने लाइफस्टाइल वो रखा है जो आई थिंक की है कि आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ, कहते हैं ना, वर्स्ट सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। सो आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू एंजॉयिंग इट, स्पेंडिंग टाइम विद माय लिटिल वन। एंड देन मेरा छोटा बेटा अकबर, हु इज नॉट छोटा एनी मोर, हु इज 19, वो भी अमेरिका से वापस आ गया, कॉलेजेस बंद हो गए हैं। सो तो आप क्या कर रहे हो, कैसे दिन गुजारते हो अपना? वसीम भाई कुछ नहीं, वही अपना तो काम है। मेरी छोटी बेटी जो 2.5 साल की है, तो वो मुझे 7 बजे एग्जैक्ट उठा देती है। तो उसके बाद फिर उसके इर्द गिर्द चलती है सारा काम। ये अभी उसके खाने खाने का टाइम है, तो मैंने कहा चलो तुम खाना खाओ, मैं जरा गुफ्तगू कर लेता हूँ। बट वसीम भाई ओके। आपने जो फिटनेस तो रोकी नहीं ना, मतलब ये अलग लेवल है कि चाहे आप कमेंट्री में, मुझे याद है आप जिम में रहते हो, फिर आप जहां खाली होते हो आप भागते रहते हो। आई मीन ये फिटनेस का जुनून इतना कैसे? कई बार होता है ना, फास्ट बॉलर इतना कर चुका होता है, फिर कहता है बस यार अब मुझे बॉलिंग नहीं करनी, अब मैं नहीं कर रहा मेहनत। नहीं, I agree, but I think I just want to feel good and this habit, जिस दिन मैं नहीं करता एक्सरसाइज उस दिन मैं डिप्रेशन, थोड़ा डाउन फील करता हूँ। आई थिंक बॉडी को ये आदत पड़ गई हुई है। एंड ऑफ कोर्स एक तो शीशे में भी शक्ल देखनी है रोज, टीवी पे भी आना है। अगर मेरा मुंह इतना बड़ा वो जितना होगा तो मेरा नहीं ख्याल टीवी वाले मुझे हायर करेंगे इवेंचुअली। और प्लस बीइंग अ डायबिटिक, आई नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, आई नीड टू बी ऑन द बॉल एंड आई एम एंजॉयिंग दिस फिटनेस रूटीन ऑफ माइंड। डजंट मैटर दुनिया में मैं कहाँ भी हूँ, मैं जल्दी सो जाता हूँ। 11 बजे। जवानी में बहुत पार्टी की है यार। अब हर चीज का एक टाइम होता है। इंडिया में बड़ी पार्टी की है 10 साल रह के। आई नो आई नो। अच्छा वसीम भाई बात बताओ, ये जो बड़ी जल्दी उम्र में, मतलब बहुत छोटे थे तभी पता चल गया था कि यार ये मतलब अलग लेवल का हुनर भगवान ने आपको दिया है, उसमें कुदरत भी है, उसमें आपकी मेहनत भी है। बट देन हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू जस्ट हैव दैट टैग कि यार द मोस्ट स्किल्ड बॉलर, मतलब आज तक दुनिया का सबसे स्किल्ड बॉलर। अच्छे बॉलर हुए हैं लेकिन जो स्किल आपके पास रही है वो आप ही के पास रही है सिर्फ। तो हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज इट? देखो, जब मैं नया नया आकाश आया टीम में तो ऑब्वियसली मैं सुनता था इमरान भाई से, जावेद भाई से, मुदस्सर नजर से कि यार ये इस लड़के में बड़ा टैलेंट है। मुझे समझ नहीं थी आती टैलेंट क्या मतलब है, कहना क्या चाह रहे हैं ये। फिर मैंने पूछा इमरान खान से, मैंने कहा ये टैलेंट क्या है मेरे में। कह रहे हैं तुम्हारी जो स्पेस है वो डिसेप्सिव है, कि मतलब आते हो, लगते तेज नहीं हो मगर बॉल पड़ के तेज निकलता है और एक स्विंग करते हो। पर उसके बाद फिर मैंने इस पे काम किया। फिर मैंने कहा, जब मैं पहले टूर पे गया, जब मैंने दूसरे टेस्ट में 10 आउट किए, तो मैंने कहा ये तो मजेदार चीज है। एक तो अपने हीरोज के साथ खेल रहे हो, अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, एंड यू गेटिंग पेड एज वेल। तो ये तो 20 साल चलना चाहिए। तो उसके लिए गुरु, मेरे मेंटर्स, उस्ताद, वो बड़े अच्छे मिल गए शुरू में। जावेद मियांदाद मिल गए, इमरान भाई मिल गए, मुदस्सर नजर मिल गया। इन तीनों ने बड़ा सिखाया है मुझे। उन तीनों की एक ही बात, एंड ऑफ द डे वो एक तरीके डिफरेंट थे तीनों के, मगर बात एक ही की खत्म होती थी कि नथिंग कम्स इजी। मेहनत करनी पड़ेगी, ये माइंड लगाना पड़ेगा और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स।
अब ये चीजें लोग पूछते हैं मेरे से कि जी आप मेरे से पहले आपने 85 80s में से पहले बहुत कम लेफ्ट आर्मर्स फास्ट बॉलर राउंड द विकेट बॉलिंग करते थे, बहुत कम। तो मैंने छोटी उम्र में सोचा, मैंने कहा अगर मैं इस तरह से करूंगा तो एंगल डिफरेंट होगा, बैट्समैन को मुश्किल लगेगी। और वही हुआ। उसके बाद से सब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, मोस्टली राउंड द विकेट ही करते हैं। सो ये चीजें मैंने खुद सीखी। फिर नेट में जाके पुराना गेंद पकड़ लिया, राउंड द विकेट अंपायर के छुप के भागा। कभी मैं यंग बॉलर्स को क्या बताता हूँ कि एज अ बॉलर हमारी जॉब क्या है। हमारी जॉब है कि बैट्समैन के जेन में डाउट क्रिएट करना। मैं बड़े बॉलर्स देखता हूँ, कुट पड़ी आई जा रहे हैं, उसी एक्शन से उसी पेस से भागी आ रहे हैं, कोई वेरिएशन नहीं, कोई क्रीज का यूज नहीं, कोई राउंड द विकेट नहीं, कोई कई दफा रन अप भी मैं कभी टेढ़ा कर लेता था, कभी सीधा, कभी इधर से। तो अगर आप बैटिंग कर रहे हो यार ये क्यों कर रहा है, ये इधर से क्यों आ रहा है, ये अब क्या करेगा। सो दो तीन क्वेश्चन आपके ज़हन में एज अ बैट्समैन आ जाते थे। बट प्रेशर नहीं था मेरे पे। वो वो मैंने इंजॉय किया वो टैग कि मैं टैलेंटेड हूँ। और मैंने कहा इसका यार अब अगर लोग कह रहे हैं तो मुझे इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई बिलीव्ड हार्ड वर्क, सिंपल थ्योरीज थी, कोई साइंटिफिक कोई ऐसा मेथड नहीं था। अच्छा, तो क्या वसीम भाई बात ठीक होगी कहना कि वो कहते हैं ना कि जो काम वाटर्स डोंट मेक स्किल्ड सेलर्स, अगर आपको बढ़िया बनना है तो फिर आपको वो चॉपी वाटर में उतरना पड़ेगा। चूंकि आप मतलब पाकिस्तान, हमारे यहाँ की पिचेस में तो दम बिल्कुल नहीं होता है, और नहीं, आपके यहाँ तो बॉल भी कोकोबरा यूज होता है, हमारे यहाँ तो फिर भी चलो एज टेस्ट बहुत मदद करता है। तो क्या उसका रोल रहा है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी वो विकेट्स निकालने के लिए, अपनी स्किल पे और ज्यादा काम करने के लिए? नहीं, जब खेल रहे थे तब आई सपोज इतना ये ज़हन में पिच ज़हन में कभी नहीं आई। कई बॉलर सोचते हैं पिच, अगर वो मैच पिच देख के ही वो माइंड बना लेते हैं मैं आउट नहीं करूंगा, सो ऑब्वियसली फिर आउट नहीं होंगे। एक दफा आपने एक्सेप्ट कर लिया मैं आउट नहीं करूंगा, तो आप नहीं करोगे। सो पिचेस को हमने आउट ऑफ द इक्वेशन कर दिया। हमने कहा बॉल आगे करना और स्विंग करना है। अगर नया गेंद स्विंग नहीं हो रहा तो कंटेन करना है, जब विकेट मिलेगी तो तब अटैक करेंगे। और स्लो विकेटों पे आकाश बाउंसर जो है वो खेलना मुश्किल है। तेज विकेटों पे एज अ बैट्समैन कि बाउंसर पीछे लगा, आप नीचे हो गए, बॉल ऊपर से निकल गया। पर हमारी विकेटों में बाउंसर अगर आपने एक फील्डर पीछे रखा है, दो फाइन लेग और स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट लेग है, अब आपने मारना है कि रोकना है, आपने हमेशा दो माइंड में रहना है। सो ये चीजें फिर मैंने वक़्तार ने अपने बड़ों इमरान खान से, मुदस्सिर नज़र से चीजें सीखी। और मैं स्लो विकेटों पे ज्यादा बाउंसर करता था बिकॉज मुश्किल था बैट्समैन के लिए। और मैं कई दफा बाउंसर ये इधर करता था उनके लेग स्टंप पे, मिडल लेग, ताकि वो इधर खेलने वो स्लो होता है ना, बॉल पड़ के ऐसे आता है तो वो लग के कॉर्ड बिहाइंड बड़ी दफा कराया है, प्लान करके ऐसे आउट किए। तो वसीम भाई, जब जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, तो क्या ये कहानी है कि उस समय वो फॉर्मेट कम थे, एक दो फॉर्मेट होते थे, आपके पास काउंटी खेलने जाने का मौका था? यहाँ तो किसी को जाने नहीं देते। अगर आप जसप्रीत बुमराह बोले कि मुझे जाना है, तो ये टाइम ही नहीं है यार भाई, तू यहीं रह बिल्कुल, क्योंकि अभी आईपीएल खत्म होती है, फिर 3 महीने में फिर एक एशिया कप आ जाता है, फिर कुछ और आ जाता है। कपिल पाजी भी आपकी तरह खेले, बहुत काउंटी खेले और वहां से सीखे। तो एक चीज वो है जो मिस हो रही है आज के क्रिकेटर्स में। आई कैन इमेजिन, यूर राइट, क्रिकेट ज्यादा हो गई है, ये लीग्स भी आ गए। चलो इंडियन प्लेयर्स तो आईपीएल के अलावा कोई लीग परमिशन नहीं है उनको खेलने की, बट इंडियन क्रिकेट आई सपोज ऑल ईयर राउंड है। सो जस्ट बुमराह बीइंग अ टॉप बॉलर, वर्ल्ड इंडिया का नंबर 1 बॉलर, दुनिया का टॉप बॉलर्स में से एक है वो। सो मैं भी होता तो मैं भी उसको कहता कि अब तू रिलैक्स कर, वो टाइम डिफरेंट थे। वो 6 महीने आप पाकिस्तान से खेलते थे, 6 महीने आप लैंकाशायर से खेलते थे, तो वो आजकल जरा मुश्किल हो जाता है। बट उनके लिए फिर इन्हें फर्स्ट क्लास यंग लड़कों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा खेलनी पड़ेगी, वहां से इनको बॉलिंग सीखेंगे। T20 से बॉलिंग नहीं सीखेंगे। T20 इज अमेजिंग, गुड एंटरटेनमेंट, गुड फन, मनी, बिग बिग अर्नर, श्योर। क्रिकेट को किसी भी स्पोर्ट को पैसा चाहिए, प्लेयरों को भी चाहिए, आई एम फाइन विद इट। बट मैं उससे प्लेयर को एज एन एक्स क्रिकेटर, मैं प्लेयर्स को T20 फॉर्मेट परफॉर्मेंस से जज नहीं करता। मैं उनको करता हूँ लंबी क्रिकेट की परफॉर्मेंस से, लंबी रेस का घोड़ा जिसे कहते हैं। वसीम भाई, जब आप मुझे 92 में ले चलो, 92 की ना वो दो बॉलें, अगर देखो ये पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच ना होता, मान लो कोई ऑस्ट्रेलियन या कोई इंग्लिश बॉलर होता, तो कहते हैं कि आज तक की सबसे बेस्ट बॉल, इससे बेस्ट बॉल हुई नहीं आज तक। तो वो उन्होंने बॉल ऑफ द सेंचुरी बना देना था आराम से, गोरे होते। करेक्ट, वो बॉल ऑफ द सेंचुरी, बॉल ऑफ द मिलेनियम, कुछ भी बोल दो। तो वो बॉलें जो थी, जो राउंड द स्टंप्स गए, पड़ी और फिर बाहर की तरफ गई और जाके डंडे पे लगी, एक बार नहीं दो बार वो काम करके आपने एक बार अंदर एक बार बाहर, क्या थी वो दो बॉलें हुई? तब तो बहुत यंग थे। वो पूरा आई वाज 24 25, पीक ऑफ माय बॉलिंग, पीक। तब पता लग गया था कि मैं बॉलर हूं भाई, ये पता लग गया था पेस है, लग गया था कि बैट्समैन घबराए होते हैं मेरे से। अब वो प्लान था पूरा, दो बॉल थे,
तो ये पवेलियन एंड से जब 34वें ओवर में वाटर हुआ, तो इमरान भाई, जावेद भाई इकट्ठे हुए हम सारे। तो मैंने कहा एक आधा ओवर मेरा बनता है, मेरा ख्याल है। मेरे से स्किपर कहते हैं हाँ बिल्कुल बनता है, बिकॉज ये एलन लैम्ब बड़ा एक्सपीरियंस है, टॉप वनडे प्लेयर था दुनिया का उस वक्त। उसके साथ नील फेब्रदर, अनदर वेरी गुड वनडे प्लेयर, अभी अभी टीम में नया आया था, पार्टनरशिप लग गई थी उनकी, विकेट की जरूरत थी, नहीं तो मैच वो जीत जाते। तो मैंने कहा मैं राउंड द विकेट आता हूँ, तो मैंने कहा मैं इसको अंदर लाता हूँ। स्किपर कहते हैं मेरा ख्याल है नहीं, मैंने कहा मैं इसको बाहर निकालता हूँ, बिकॉज मुझे पता था कि नील फेयरबदर मेरे साथ 3 साल से लैंकाशायर से खेल रहा था। उसने जाके उसको बताया, नील ने मुझे बाद में बताया, उसको मैंने बताया कि ये राउंड द विकेट जाएगा, ये तुझे आउट स्विंग करेगा। अब एलन लैम ने भी उसको देखा और कहा कि यार ये अगर जाएगा भी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट वाइड से, आउट स्विंग कैसे कर सकता है, वो तो एंगल से तो अंदर ही आएगी। तो नील ने कहा कि तू सिर्फ ब्लॉक करी उसको। एलन लैम ने कहा अच्छा। अब उसको मैंने जो प्लान था वो अराउंड द विकेट गया, वाइड गया। मैंने एम था कि मिडल लेग मारूं, बिकॉज जब मिडल लेग का एम करते हो तो आप फिर लेग का एम करते हो तो मिडल बॉल पड़ता है, मिडल का एम करोगे बॉल ऑफ स्टंप पे पड़ेगी। सो मैंने मिडल लेग का एम किया, मिडल पे बॉल लगी, उसने हल्का सिर्फ ऐसे ही किया और वो ऑफ स्टंप पर उसका उड़ गया। सो उसके बाद की जो गेंद क्रिस लुइस की थी, मेरा प्लान था यॉर्कर करूं, पेस थी, रिदम था, आउट किया, वर्ल्ड कप फाइनल, 90,000 पीपल स्क्रीमिंग, नोइंग द होल कंट्री इज वाचिंग बैक होम। मैंने कहा मैं यॉर्कर करता हूँ। वो इसके इमरान भाई कहते हैं देखो ये तैयार होगा यॉर्कर के लिए, ये फ्रंट फुट पे आएगा तुम्हें, बिकॉज तुम्हारे साथ खिलाफ इंग्लैंड भी खेला है, अकाउंट। मैंने कहा बात तो ठीक कर रहे हैं उसके पर, क्या करूं? कह रहे इसको लेंथ अंदर लेके आओ, आउट स्विंग भी वो सोचेगा, या दो गेंद सोचेगा आउट स्विंग या यॉर्कर। तो फिर मैं उसको लेंथ अंदर लेके आया, वो वन ऑफ दोस विजुअलाइज किया, 1 सेकंड आंखें बंद करके यहाँ करूंगा, यहाँ पड़ेगा, यहाँ होगा, और एग्जैक्टली यहाँ जहां मारा कोशिश की वहीं लगा, वहीं से अंदर आया, एज इनसाइड एज एंड विकेट एंड रेस्ट एज यू से वाज हिस्ट्री। जब आप छोटे थे क्या आपको कोई मेंटोर कर रहा था या फिर अपने दिमाग की जुगत थी कि नहीं यार मेरे पास एक खुदा ने मुझे कुछ बख्शा है, मैंने मेहनत की है और मुझे ये करना है जो आप अब बाकियों को सिखा रहे हो, या फिर इमरान भाई या कोई और आपके कान में कह रहा था कि नहीं वसीम अपने को यार वहां जाना है यार? नहीं, मेरी क्लब का नाम बड़े लोगों को, बड़ी प्री पार्टीशन क्लब है लुधियाना जिमखाना, वहां से काफी सारे फास्ट बॉलर्स भी निकले हैं जो पाकिस्तान खेले। मेरे कोच थे सदीक खान, ही इज नो मोर, फर्स्ट क्लास अंपायर भी रह चुके थे। साउथ खान, वो खुद फास्ट बॉलर थे, अभी भी हैं, ही इज अलाइव बट ही इज अबाउट 50, ही इज अबाउट 60 65। तो उन्होंने मुझे, मैं 2 बजे नेट पे पहुंचता था और 2:30 नेट लगता था 2:30 से 3 के दरमियान। पहले मैं नेट लगाता था जूनियर लड़कों के साथ, आधी सीमेंट की विकेट थी, आधी मट्टी, वो मट्टी में पानी का छिड़काव करता था डोंगे के साथ, फिर स्टंप्स लगाते थे, अंबारियां लगी होती थी हमारी, और फिर जब नेट शुरू होता था गेंद मुझे मिलता था और मैं गेंद 6 बजे छोड़ता था। कोई बैटिंग का शौक नहीं था, मतलब शौक से मुराद पता नहीं मिलनी बैटिंग, शौक तो था, बॉलर को सबको होता है मुझे पता मिली नहीं है, तो मैं सिर्फ 4 घंटे बॉलिंग करके घर आके खाना खाया सो जाता था। सो ये मेरी रूटीन थी। फिर जब मैं पाकिस्तान टीम में आया तो फिर बड़ा सिखाया, तब उससे पहले मुझे नहीं था पता, रिवर्स स्विंग का भी नहीं था पता, बिकॉज मेरा पहला फर्स्ट क्लास गेम तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड था, तीसरा के चौथा फर्स्ट क्लास गेम टेस्ट मैच था। वो फिर मैं पाकिस्तान टीम में आके ये इमरान भाई, मुदस्सर भाई, जावेद भाई, इन्होंने चीजें सिखानी शुरू की। और मेरे साथ इमरान भाई खड़े रहते थे मिड ऑफ पे, कि मुझे दुनिया के बैट्समैनों को नया था, नाम भी नहीं था पता कौन कौन है। नए को तो फेमस नाम पता थे, एलन बॉर्डर, गवास्कर, कपिल देव, अजरुद्दीन नया नया आया था, 3 सेंचुरी की उसने, बाकी इंडियंस के सबके नाम पता थे, ऑस्ट्रेलियंस के कुछ नाम पता थे, एलन बॉर्डर, किम ह्यूज, बाकियों का नहीं था पता। तो उनका मुझे पता नहीं था इनकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो इमरान भी कहते अच्छा ये आ रहा है, ये बाउंसर पे थोड़ा वीक है, इसको बाउंसर करो, इसको आगे करो, इसको ऑफ स्टंप के बाहर करो। सो ये फिर मैं जल्दी जल्दी पिक करता गया। फिर मुझे बताया कि बैट्समैन की वॉक भी देखते हैं, वो ड्रेसिंग रूम से कैसे निकलता है। कई निकलते हैं बड़ी दलेरी से निकलते हैं, बट होते नहीं है, कई बड़े लेथार्जिक निकलते हैं। सो हर चीज पे नजर रखनी है आपने एज अ बॉलर। और आजकल कप्तान आपकी फील्ड नहीं सेट कर सकता, प्रोफेशनलिज्म है, अपनी फील्ड बॉलर ने खुद सेट करनी है, बिकॉज बॉलिंग मैंने करनी है। कप्तान जो मर्जी कहता रहे, उसे मैं कौन है स्किपर, मैंने ये करना चाह रहा हूँ तो मुझे ये फील्ड चाहिए। सो आई थिंक दुनिया के कप्तानों को ये भी
स्पेशली यंग बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी देनी चाहिए। वसीम भाई, मुझे याद आ रहा है एक बार इमरान भाई ऐसे मिडॉन पे खड़े थे, विवियन रिचर्ड्स बैटिंग कर रहे थे, वो एक किस्सा था बड़ा मजेदार सा। हाँ, वो तो बड़ा सुनाया है मैंने। वो लड़ाई हुई थी वहाँ, लड़ाई से मुराद वो, अगर उससे मेरी लड़ाई होती है 88 में, तो उसने तो बड़ा मुझे मारना था विव रिचर्ड्स ने यार। वो तो पूरा जिन था, मैं पतला सा, सुकड़ा सा उस वक्त 88 में। मैंने उसको एक दो, लास्ट ओवर था डे का, मेरा पेस मेरी आई हुई थी, मुझे पता लग गया था 88 में कि थोड़ा तेज हो गया हूँ मैं। और विव आया, विव को मैं थोड़ा मुश्किल लगता था बिकॉज मेरा कोई काम एक्शन था। उसको मैंने बाउंसर किया, उसकी टोपी गिर गई। अब विव की टोपी गिर जाना बिग बिग डील। तब रेफरीज भी नहीं थे होते। मैंने उसे वो टूटी फूटी अंग्रेजी में क्या हुआ, जो भी 2-3 लफ्ज आते थे अंग्रेजी में, वो कह दिया उसको। उसने कहा मुझे घूरी करके ना वो थूक फेंक के, डोंट डू दिस मान। एक तो समझ नहीं आई ना, मुझे मान समझ आई सिर्फ। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने कोई नहीं। मैंने फिर इमरान भाई के पास गया, मैं कहा स्किपर कह रहा है कि मुझे अब्यूज ना कर, मैं तुझे बाहर जाके मारूंगा। तो इमरान भाई कहते हैं मैं आऊँ ना, डर क्यों नहीं, तुम करो उसको। और बाउंसर खुद थे करते, मेरे से कराते थे। खुद तब तेज थोड़ी कम हो गई थी, तो पुल मार देता था फिर। तो मैंने आई थिंक उसको एक और बाउंसर किया, वो फिर ऐसे उसने डक किया, फिर मैंने गालियां निकाली। रेफरी ट्रेनिंग मैंने लास्ट गेम ऑफ द डे वही 2 बाउंसर करके एक मैंने अंदर लाया, इनसाइड एज पे डंडा उड़ गया उसका। मैं विव के आगे जाके ऐसे पूरी उंगली है जो भी, गो बैक, ये यूं कह के मैं इमरान भाई के साथ साथ ड्रेसिंग रूम में चले गए। बारबाडोस में हमारा इधर, उनका ऑपोजिट ड्रेसिंग रूम इधर ऐसे। सो मैं जूते उतारा था, तो वो अटेंडेंट आया, वो भी काला, ऑब्वियसली वेस्ट इंडियन। ही सेड अमान somebody is waiting for you। मैंने स्पेल किया हुआ था, गर्मी बड़ी होती बारबाडोस में। मैंने कहा who is waiting for me? He said you better come outside। तो मेरा एक जूता उतारा हुआ था, एक पहना हुआ था, तो उसी के साथ मैं लंगड़ा के उस स्पाइक वाले जूते के साथ जाके देखा तो विव खड़ा था वहाँ। कमीज नहीं थी पहनी हुई, पसीना पूरा, और बल्ला हाथ में, और पैर भी पहने हुए थे। अब मैं डर गया, मैंने कहा इतने तो बड़ा मारना है यार। मैं अंदर भागा इमरान भाई के पास, साथ ही मैं इमरान भाई वो बाहर खड़ा है बल्ला लेके, और मेरा वेट कर रहा है। तो मैं क्या करूँ, कह रहा है जाके लड़ो, तुम्हारी लड़ाई है। मैंने कहा यार स्किपर कैसी बातें कर रहे हैं, इतना बड़ा 6 पैक आपने बनाया, इतने डांडे आप मुझे कह रहे हो जाके सुपड़े से लड़के को लड़ो विव रिचर्ड से। मैंने बाहर जाके मैं उससे माफी मांग ली, पाँव पड़ गया उसके। मैं कहा विव आई एम सो सॉरी, आई विल नेवर डू दिस अगेन। ही सेड यू बेटर नॉट, आई विल किल यू। बट या दैट स्टोरी मैंने बहुत दफा सुनाई, इट्स अ ट्रू स्टोरी एज वेल। बच गया, तो उसने बड़ा मारना था विव रिचर्ड्स ने। वो स्ट्रीट स्मार्टनेस काम आ गई ना, सीधा माफी मांग ली स्ट्रेट अवे, कोई प्लान भी नहीं। लेकिन 100 बातों की एक बात तो ये है भैया, पंगा उतना ही लेना जितना संभाल सको। वसीम भाई, ऐसा कभी हुआ कि कोई ऐसा बैट्समैन था जिसको आपको लगा यार इसको ना मैं बॉल डाल रहा हूँ तो ये मुझे मतलब मेरे हाथ से पड़ रहा है बॉल को, यार ये मैं अंदर डालता हूँ इसको पता है मैं अंदर डाल रहा हूँ, ये बाहर डाल रहा है तो मुझे इसको पता है। कोई ऐसा बैट्समैन था जिसको डालने में आपको ना तकलीफ हुई हो कि यार यहाँ पे ना टेस्ट हो रहा है? नहीं, उस एरा में 90s में रिवर्स स्विंग का इतना पता नहीं था किसी को। जो एक बैट्समैन जो खेला मुझे और वकार को 93 सीरीज में से 200 किए 3 टेस्ट मैचों में, वो सीरीज थी जिसमें वकार ने 3 मैचों में 30 आउट किए थे और मैंने 2 में 16, और मैं इंजर हो गया था। पाकिस्तान में थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, मार्टिन क्रो। तो मैंने उसने 200 किए। रिवर्स स्विंग 10वें ओवर में शुरू हो जाती थी, डोंट आस्क मी व्हाई, बट हो जाती थी 10वें ओवर में। Why it started, वसीम भाई? अभी तुमने आर्टिकल नहीं पढ़ा? वो सोच रहे हैं कि आप परमिशन दे दें कि गेंद को जो मर्जी करो, थूक ना लगाओ। वो अभी ये क्रिक इन्फो पे आया आर्टिकल, आया है। तो मैंने उसमें सोचा, ये जिसने भी आर्टिकल लिखे उसने ये नहीं सोचा कि तुम बॉटल टॉप भी दे दोगे तो गेंद जब शाइन नहीं होगी तो क्या करेंगे? स्विंग तो होगा नहीं। Exactly. तो साथ में क्रीम की बोतल भी देनी पड़ेगी, बेटा ये लो वैसलीन, ये भी लगा के शाइन करते रहो। तो खुद कुछ भी बातें करते हैं यार, तो सोचते नहीं है क्या करना है। तो मार्टिन क्रो को दिख रहा था वो, मैंने फिर उससे पूछा, मैंने उसे रिटायरमेंट के जब एंड में था, वो रिटायर हो गया हमसे पहले, मैंने पूछा कि तू मेरे और वकार के खिलाफ तेरी क्या टेक्निक थी? उसने बड़ा सिंपल बताया, कह रहे मुझे नहीं था पता बॉल किधर जाना है। रिवर्स स्विंग विद 140 प्लस पेस, रनिंग इन। मैं फ्रंट फुट पे आके तुम्हें इन स्विंग खेलता था, सिर्फ इन स्विंग, पैड पे ना लगे। वहां पे हम उस दौर में फ्रंट फुट पे लेग बिफोर तो देते नहीं थे, जितनी मर्जी आप पैडों में मार लो। तो कह रहा मैं इन स्विंग खेलता था तो आउट स्विंग अपने आप निकल जाती थी। और कह रहा जब मैं तुम्हें और वकार को अटैकिंग बॉलर थे, जब मैं दो एक ओवर तुम्हें ऐसे खेल लेता था, तुम फिर बाउंसर करते थे, पीछे करते थे,
और तब तुम्हारी लाइन खराब होती थी, तब मैं फायदा उठाता था। सो यही है टेक्निक कि कोई भी अगर रिवर्स स्विंग हो रही है, समझ नहीं आ रही, उसको चाहिए बैट्समैन को कि सिर्फ इन स्विंग खेले, ट्राई टू सर्वाइव। वसीम भाई, वो चेन्नई का टेस्ट मैच याद आता है जिसमें सचिन वाज बैटिंग? दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट मैचेस, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया की सरजमीं पर। यू वर द कैप्टन, राइट? और सकी वाज बॉलिंग, यू वर आल्सो बॉलिंग, मैच गॉट वेरी टाइट। क्या याद है उस मैच की, और क्या लग रहा था कि ये आज सचिन ले जाएगा इस मैच को यार? देखिए, आई थिंक इफ आई रिमेंबर इट वाज लॉन्ग टाइम अगो। वो टेस्ट मैच तो याद है जैसे परसों हुआ था, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया पाकिस्तान के इतने क्लोज मैचेस, एक बेंगलोर 87 में खेला था जहां सनी भाई ने 90 आउट किया था, जो हम जीते थे, और ये वाला वेरी क्लोज लास्ट डे। आई थिंक इंडिया को इफ आई रिमेंबर 20 के 25 चाहिए था, 4-5 विकेटें मोंगिया और उसकी पार्टनरशिप जबरदस्त लगी। आपके जो कीपर थे मोंगिया और सचिन की, और गर्मी बड़ी चेन्नई में होती है, आपको पता। सचिन और मोंगिया, अगर मोंगिया खेलता रहता ना, नया गेंद आ गया, मैं नया गेंद ले लिया, बिकॉज पुराना गेंद थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, तो सचिन तो बहुत आराम से समझ आ गई थी उसको सकलैन की कि दूसरा कर रहा है तो मैं इसको कैसे खेलना है। अब मोंगिया 50 कर गया, अब मैच हाथ से निकल रहा था। उस बेचारे के ज़हन में पता नहीं क्या आया कि उसने एक शॉट मारी जो कि खड़ी कर दी बिल्कुल। वो ऐसी शॉट खेलता नहीं था, बड़ा डिफेंसिव अच्छा था, बहुत अच्छा खेल रहा था। सचिन भी अदर एंड से उसको रोका हुआ था, वो आउट हुआ है। तो तब मैंने टीम को इकट्ठा किया, मैंने कहा यही टाइम। और सचिन हल्का हल्का अपनी बैक को स्पैज़म आ रहे थे उसमें, गर्मी इतनी। जो सचिन आउट हुआ है ना, उस सारे फील्ड बाउंड्री पे थे, सारे सिंगल पे थी, सारे फील्डर बाउंड्री पे, सिर्फ मैं एक्स्ट्रा कवर में खड़ा था हाफ में, एक फील्डर। मैंने कहा उसको जरा दूसरा थोड़ा ऊंचा, छिक्का लग गया तो समझो मैच तो गया, बट रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा ऊंचा मिडिल लेग पे कर, ये शायद तुझे मिड विकेट मारने जाए। यूजुअली उसने नहीं थी मारी पूरे मैच में, मगर थका हुआ था। सचिन ने किया, सचिन ने मारी दबा के जोर की, उसका सेट था, वो गेंद गया हवा में ऊंचा, लाइक बहुत तारा जिसे कहते हैं, और एक फील्डर नीचे था, वो मैं। अब इमेजिन मैं क्या सोच रहा हूँ, नीचे 40-45 हजार बंदा चेन्नई का इज स्क्रीमिंग। बस आई थिंक ऐसे कैचों में ही होता है कि आपको काम रहना चाहिए, एंड पोजीशन योरसेल्फ अंडर द बॉल, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अपने आप को बॉल के नीचे लाके पोजीशन कर लो, फिर उसके बाद कैच करो। सो वो मैंने पोजीशन किया, और फिर मैं काम रहा, बॉल पे नजर रखी मैंने, और वो कैच हुआ। और उसके बाद आई थिंक मैंने एक आउट किया, और सकलैन उसके बाद एक ओवर में या 2-3 आउट कर गया, और उसके बाद हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिली वहाँ इंडिया में। इट वाज अमेजिंग चेन्नई से। इंडिया क्राउड, दे डू नो द क्रिकेट एंड दे डू लव द क्रिकेट। क्रिकेट तो अब इनक्रेडिबल है। मैं 4 साल से गया नहीं, 10 साल बड़े जबरदस्त गुजारे हैं मैंने इंडिया में यार। बड़े दोस्तों को मिस करता हूँ, वहाँ खाना मिस करता हूँ, एवरीथिंग। वसीम भाई, एक और मैच था, वो था दिल्ली में, और दिल्ली में आप 10वें आउट हुए थे जब कुंबल ने लिए हमारे 10 विकेट। ये वो मैच याद नहीं, किस मैच की बात कर रहा है ये? तो 9 आउट हो गए थे, 9 ले लिए थे कुंबले ने, और श्रीनाथ ने एक ओवर डाला। तो कोई याद है, कोई बात हुई उससे पहले कि यार श्री को आउट हो जाते हैं, छोड़ कुंबल को नहीं देनी 10 विकेट अपने को, यार ये क्या काम हुआ? नहीं, आई थिंक जब आप खेल रहे हो तो वो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है कि 10 विकेटें देनी नहीं है। जो मेरा बिलीव था, वो मैंने वकार को कहा कि तू इसको खेल, मैं इससे आउट नहीं होऊंगा। अब एज अ कैप्टन मैं यही कह सकता हूँ ना, मैं कहा तू श्री को नॉर्मल खेल, अगर तुम्हें मिलता है तो मार, बट मैं इससे आउट नहीं होऊंगा। वकार ने कहा ठीक है। अब वो पहले ही बॉल किया उसने, वो पहले ही गेंद इनसाइड एज, पैड और मिड ऑफ यहाँ पे कैच में, और वकार सारी 10 से मुझे गुड़िये मारता गया कि तुसी तो क्या सी आउट नहीं हो गए। मैं यार इनसाइड एज लगी, अब क्या कर सकते हैं। इट्स अ बिग डे फॉर इंडिया एंड कुंबले यार, 10 विकेट इनिंग्स में है ना, कहाँ एक दुनिया में 2 दफा हुआ यार। इट वाज अ बिग डील, इट वाज मैसिव यार।